तो हमारे ये सीनियर बुज़ुर्ग जिन्होंने आज काफ़ी कुछ हमारे साथ शेयर किया है, अपनी याददाश्तें और पुराने वक्त की बातें, इनसे हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो ज़रूर मुकम्मल देखिएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि वो आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं अल्लड़ में, जो कि एक इंतहाई हिस्टोरिकल और इंतहाई पुराना जो है गाँव है, जहाँ पर हिंदू, सिख और यानी मुसलमान पंजाबी लोग पाकिस्तान बनने से पहले जब इकट्ठे यहाँ पर रहा करते थे, इकट्ठा उनका जो है वो सारे रहन सहन और सारे रस्म व रवाज जो हैं वो इकट्ठे होते थे। तो बाद में हो गई पार्टीशन के बाद और पार्टीशन के वक़्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए जो कि हिस्ट्री का, तारीख़ का हिस्सा बन गए थे। तो हम आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं, अल्लड़ का ये रेलवे स्टेशन की इमारत है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कत्ल गारत और काफ़ी ज़्यादा नाखुशगवार वाक़यात पार्टीशन के वक़्त हुए थे। ये जो रेलवे स्टेशन है, इसकी मौजूदा हालत हम आज इंशाल्लाह आपको इस चैनल में दिखाएंगे। तो रेलवे स्टेशन की ये इमारत 1947 जब पार्टीशन हुई थी, उस वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा वाक़यात की गवाह है। और उसके बाद जब 1965 में यहाँ पर जंग लगी थी, चविंडा वार फील्ड है ये, चविंडा के करीब बिल्कुल अल्लड़ है। तो जब 1965 में यहाँ पर जंगी हालात थे, जंग लगी थी, तो इस पटड़ी से इस साइड पर इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया था। यानी कि रेलवे की जो ये पटड़ी जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस साइड पर जो है वो इस साइड पर इंडिया का कब्ज़ा था और इस पटड़ी से उस साइड पर यानी पाकिस्तान का एरिया था। तो ये जंग का भी गवाह है स्टेशन, और उससे पहले पार्टीशन का भी गवाह ये स्टेशन, जिसके साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। जिस साइड पर इस वक्त कैमरा है, ये जाती है सीधी ट्रेन नारवाल को। तो अभी भी आज भी यहाँ से ट्रेन चलती है, जो पसरूर से होती हुई नारवाल को जाती है और फिर वहाँ से लाहौर जाती है। और अगर इस साइड को देखें तो ये साइड सियालकोट वाली साइड से ट्रेन आती है इधर को चविंडा में, और चविंडा से फिर आगे पसरूर वाली साइड को चली जाती है। तो आइए स्टेशन की मौजूदा जो इमारत है वो आपको दिखा देते हैं। अंग्रेज़ दौर की बनी हुई ये बिल्डिंग, जिसमें अंग्रेज़ दौर का जो स्ट्रक्चर है अंग्रेज़ में आज भी नुमाया नज़र आ जाता है। तो आइए नाज़रीन, इस बिल्डिंग का जो है वो शुरू करते हैं मुआयना, इस बिल्डिंग को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे मुसाफ़िर खाना दर्जा दोम, जहाँ पर मुसाफ़िर खाना लिखा हुआ आपको नज़र भी आ सकता है। इसी के साथ ये दफ्तर है स्टेशन मास्टर का अल्लड़ का। तो सबसे पहले तो चलते हैं मुसाफ़िर खाने में। मुसाफ़िर खाने की ये जगह इस वक्त सामने आपको नज़र आ रहा है, मस्तूरात के लिए यानी औरतों के लिए यहाँ पर मुख्तस की गई है। औरतों की जगह, औरतों के बैठने की जगह, पर्दे का इंतज़ाम है। यहाँ पर है औरतों के लिए जगह, उधर से एंटर होके इधर को आकर यहाँ पर बैठ सकती हैं औरतें, जो वेटिंग कर सकती हैं प्राइवेसी में अलग एक जगह में। छत की अगर बात करें तो वही जो पुराना तर्ज़ तामीर अंग्रेज़ दौर वाला, यानी ईंटों की डाट के साथ छत बनाई गई है, जिसमें कोई सरिया वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया। ये गार्डर है और गार्डर के साथ ईंटों की डाट बनाकर यहाँ पर जो है छत खड़ी की गई है। तो काफ़ी पुराने दौर की ये छत, और गार्डर के बीच में ये लिंक लगाया गया ताकि गार्डर जो है वो खिसके नहीं। इस साइड पर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और मुसाफ़िर खाने से अगर देखा जाए टिकट घर की तरफ, ये रहा टिकट घर, जहाँ पर ऊपर वाजा लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। टिकट घर गाड़ी की आमद से 1 घंटा पहले खुलता है और गाड़ी आते ही बंद हो जाता है, ये लिखा गया यहाँ पर। और यहाँ खड़े होकर जो है पब्लिक जो है वो टिकट वसूल करती थी अपना स्टेशन मास्टर से। इस साइड पर अगर देखें तो ट्रेनों के आने के वक्त और ट्रेनों के जाने का जो है वो सारा टाइम टेबल लिखा हुआ है, शेड्यूल लिखा हुआ है, साथ किराया वगैरह लिखा हुआ है। गुना कलां, तसीराबाद, सियालकोट, उग्गो की, समड़ियाल, बेगोवाल, गढ़तल गोत्रा, सोदरा, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, सुखे की, सांगलाहल, फैसलाबाद, शोरकोट, खानेवाल, बावलपुर, चविंडा, पसरूर, किला सूबा, सिंह, अलीपुर, सईदा, डुमाला, नारवाल, शाहदराबाद, लाहौर, ये सारे वो स्टेशन हैं जहाँ पर ट्रेन इधर से गुजर कर जाती थी। इधर लिखा हुआ है जी, टिकट की वापसी पर कटौती 5 रुपये होगी। टिकट घर छोड़ने से पहले अपनी टिकटों और रेज़गारी की पड़ताल जो है वो ज़रूर कर लें। तो ये सारे नोटिस बोर्ड बने हुए हैं, यहाँ पर गाड़ी के वक़्त वगैरह लिखे हुए हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं गाड़ियों के नाम और उनके आने का वक़्त, टाइम टेबल बहुत सारा लिखा हुआ है इधर। किसी दौर में इधर से ट्रेन गुजरने के बाद जाती थी नारवाल, नारवाल से जस्सर स्टेशन, और जस्सर स्टेशन से बाबा गुरु नानक के डेरे में, और वहाँ से इंडिया में एंटर हो जाती थी आगे इंडिया में, जो मौजूदा इंडिया है। उस वक़्त इकट्ठा था इंडिया और पाकिस्तान, अभी मौजूदा इंडिया है। वहाँ पर ट्रेन यहाँ से गुजरने के बाद किसी दौर में जाया करती थी और सारे मुसाफिर जो हैं इसमें सफ़र किया करते थे। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। नोटिस बोर्ड, यहाँ पर भी कुछ नोटिस बोर्ड बना हुआ है जिस पर नंबर लिखे हुए हैं, इंक्वायरी नंबर पाकिस्तान रेलवे के, वो कुछ हद तक नज़र आ रहे हैं।
फ़र्श की हालत आप देखें, ये अंग्रेज़ दौर का बना हुआ, ब्रिटिश दौर का बना हुआ, उसी टेक्नोलॉजी के साथ ये फ़र्श है सोलिंग के ज़रिए। किनारों पर कुछ एरिया जो है वो पक्का किया गया है। तो वो जो पीछे बोर्ड का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, ये भी काफ़ी पुराना और काफ़ी हिस्टोरिकल दरख्त है। जो इसकी शक्ल सूरत है वो नज़र आ रही है वाज़ह। तो यहाँ पर ये जो गार्डर सा लगा हुआ है, ये लैंप का गार्डर है। इसके ऊपर लैंप लगते थे पुराने दौर में, दिए का लैंप होता था, शीशे लगे होते थे जिसमें दिया रख दिया जाता था जलाकर, और काफ़ी दूर दूर तक इसकी रोशनी होती थी। ये लैंप का काम करता था। एक वहाँ पर जहाँ मोहसिन भाई खड़े हैं वहाँ पर लगा हुआ है, एक वो आगे लैंप, ये लैंप के जो गार्डर हैं वो लगे हुए हैं। और ये बेरी के दरख्त के नीचे ही पानी का पॉइंट है, वाटर पॉइंट, जहाँ पर पानी पीने के लिए साफ़ पानी रखा जाता था, घड़े रखे जाते थे। नीचे आपको अगर देख सकें तो घड़ों का निशान भी बना हुआ है। ये घड़े का निशान बना हुआ है जहाँ पर घड़ा रखा जाता था और उसमें पानी ठंडा रहता था। नीचे रेत होती थी, ऊपर छत होती थी इसकी। ये पानी का पॉइंट बना हुआ है कूलर। पुराने दौर में जब बोरिंग नहीं होती थी, कुओं से पानी निकाल कर घड़ों में यहाँ रखा जाता था, जो ठंडा और मीठा पानी मुसाफिरों के पीने के लिए यहाँ पर अवेलेबल होता था। तो चलिए चलते हैं जी दफ्तर। स्टेशन मास्टर बग़ैर इजाज़त के अंदर आना मना है, लेकिन इस वक्त स्टेशन मास्टर जो है वो अंदर नहीं है, तो हम फ़िलहाल हम जा सकते हैं। ये है वो खिड़की जहाँ से स्टेशन मास्टर जो है वो टिकटें देता था मुसाफिरों को। ये खिड़की बनी हुई है और इसको बंद करने के लिए ऐसे रेलिंग वाला निज़ाम लगा हुआ था। ये रेलिंग का निज़ाम जिसके ज़रिए ये खिड़की बंद कर दी जाती थी। इस साइड पर अगर बात करें तो ये पुराने दौर का रोशनदान बना हुआ है। जो रोशनदान अंग्रेज़ दौर में इस्तेमाल होते थे बिल्डिंग में, वो वही है। तो ये खिड़की जिसमें पुराना रिकॉर्ड और पुरानी टिकटें और ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती थी। इस साइड पर बना हुआ है जी आतिशदान। ये पहले आतिशदान था, लेकिन बाद में यहाँ पर ये देखें, ये सेफ़ लगा दी गई है, गला बना दिया गया है इसका, और लोहे का, मज़बूत लोहे का ये गला बना हुआ है जिसमें पैसे वगैरह, कैश बॉक्स समझ लें कि इसको, ये बना हुआ है। पहले ये कैश बॉक्स की जगह पर यहाँ पर आतिशदान था जिसमें आग लगाकर कमरे को गर्म रखा जाता था। तो ये है दफ्तर स्टेशन मास्टर। साथ ही ये वाला रिकॉर्ड रूम, पुराने दौर का पुराना रिकॉर्ड रूम, ये बना हुआ है रिकॉर्ड रूम जनाब। और ये खिड़की जल चुकी है, पुरानी लकड़ी की खिड़की और पुरानी लकड़ी के दरवाज़े। ये दरवाज़े आज भी बिल्कुल असल हालत में कायम दायम हैं, और पता नहीं कौन सी मज़बूत लकड़ी इनको लगी हुई है कि जो आज तक कायम है। वरना आज के दौर में बिल्डिंग्स में जो दरवाज़े लगाए जाते हैं, बिल्डिंग वहाँ पर रहती है लेकिन दरवाज़े ख़त्म हो जाते हैं, और ये दरवाज़े अभी भी कायम हैं जबकि बिल्डिंग ख़त्म होने वाली है। ये रहा रिकॉर्ड रूम। आगे बढ़ते हैं। तो स्टेशन मास्टर का जो दफ्तर है, अक्सर जितने भी रेलवे स्टेशन देखे हैं उनमें दफ्तर स्टेशन मास्टर जो होता है उसके साथ ही उसका अटैच जो है वो क्वार्टर होता है। तो यहाँ से स्टेशन मास्टर जब अपनी ड्यूटी ख़त्म करके पीछे जाता था, तो इस साइड पर ये ओपन एरिया बाहर निकलने के लिए, और ये उसके क्वार्टर का दरवाज़ा है जहाँ से वो क्वार्टर में चला जाता था। तो चलिए क्वार्टर की तरफ भी जाते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जी स्टेशन मास्टर के दफ्तर के साथ मौजूदा फैमिली क्वार्टर में। ये फैमिली क्वार्टर का एरिया आप देख सकते हैं, जो कि अब काफ़ी हद तक खंडर बन चुका है। पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ पर आया था तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी, लेकिन फ़िलहाल जड़ी बूटी जो है वो काफ़ी हद तक मर चुकी है। यहाँ अंदर आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी पिछली दफ़ा जब आए थे मैं। तो ये बाथरूम है, वॉशरूम वाला एरिया ये बना हुआ है, और इसके साथ ही इधर अगर बात करें तो वरांडा, ये वरांडा बना हुआ है। पुरानी दौर के डाट वाले जो हैं वो बने हुए हैं, पिलर और डाट बनी हुई है, वरांडा बना हुआ है। तो वरांडे के साथ ही अगर आगे जाएं तो ये किचन वाला एरिया, बाकी ये है किचन का एरिया। किचन की ये शेल्फ़ बनी हुई है, इधर ओपन विंडो रखी गई है बाहर के लिए, सहन के लिए। ये है सहन। और यहाँ पर अगर बात करें तो एक कमरा ये बना हुआ है रिहाइश के लिए। रिहाइश का ये कमरा, वही दरवाज़े पुराने दौर के मज़बूत दरवाज़े लगे हुए हैं। ये आतिशदान जिसको बंद कर दिया गया है आग जलाने के लिए, ये होता था जो कमरे को गर्म करता था। और छत यहाँ पर वाज़े नज़र आ रही है। छत देखें, ये ईंटों की डाट की छत बनी हुई है जिस पर कोई सरिया सीमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये है माशाल्लाह पुराने दौर की जो कंस्ट्रक्शन थी, जो तरीका तमीर था, ये आपके सामने है। ये विंडो जो है सामने बरामदे में ओपन होती है, इस साइड पर खिड़की बनी हुई है। तो ये है जी कमरा एक रिहाइश वाला, और इसी कमरे से दूसरे कमरे में भी दरवाज़ा जाता है, तो वहीं से हम इधर आ सकते हैं। यहाँ पर भी वही छत, ये आतिशदान, ये खिड़की, ये बाहर को विंडो ओपन होती थी लेकिन अब इसको तोड़ दिया गया है और ये दरवाज़ा टाइप बन गई है। वो रोशनदान है पुराने दौर का।
तो किसी दौर में यहाँ पर स्टेशन मास्टर या दफ्तर के या रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनकी यहाँ पर फैमिली रहा करती होगी। मेरा नाम आज फिलहाल ये खंडर बन चुका है। नहीं हो पिंड लड़ ते एड़ा स्टेशन है साडा, ये बड़ी देर का चलता है, अंग्रेज़ों के वक्त का बने है ते बड़े रूच चलता रहा है ते चलता जो काले नाल सी, ਉਹਦੇ 'ਚ कोला पाते सन, पिछे टैंकी हुंदी सी पानी वाली ते एक फोरमैन हुंदा सी जिहड़ा बेलचे नाल कोला विच सुੱਟਦਾ ਸੀ ते पानी नाल ते कोले नाल चलदा सी। बड़ी दुनिया हुंदी सी इत्थे, नारवाल तो लैके शकरगढ़ तो लैके पूरे एक नंबर ते स्टेशन का जो कैश का काम हुंदा सी। इस वक्त हुण स्टेशन बिल्कुल बर्बाद हो गया है, इट्टां शिट्टां भी लोग लई जांदे ने, टुट भज गया है। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ शकरगढ़ ਅੱਛਾ ਚੱਕਮਰੂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਨਾਰਵਾਲ ਦੇ ਵਾਇਆ ਨਾਰਵਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਰਵਾਲ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੱਸੜ, ਅੱਛਾ ਜੱਸੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਲ ਕਰਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 65 ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਆਏ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਕੂਲ ਜੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ 10 ਉਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ 10 ਉਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਵਿੰਡੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਵਜੀਦ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 300-400 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਦਵਾਈ ਪਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਨਸ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਪਿਛਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਿਛਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਗਈ ਹੈ ਅਲੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-9 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਪੀਰੋ ਚੱਕ, ਅੱਛਾ ਮੌਤਲੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਾਂ, ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸੀਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਫਾਇਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਫਜ਼ਾਈਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੋਹਫਾਨੇ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ? 1.5 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ, 1.5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਤੱਕ 1.5-2 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ नहीं धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। और इसका जो प्लास्टर है वो आस्ता आस्ता गिरना शुरू हो चुका है, यहाँ से गिर चुका है मुकम्मल तौर पर। यहाँ से भी, यहाँ से छत की जो सूरत हाल है वो बता रही है कि ये स्टेशन किसी भी वक्त गिर सकता है। और स्टेशन की यादें जो हैं वो वीडियो की सूरत में, वो स्टेशन तो हो सकता है आने वाले वक्तों में यहाँ पर नज़र ना आए। जैसे ये ईंटें यहाँ से बाबा जी बता रहे थे कि चोरी होना शुरू हो चुकी हैं, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ से काफ़ी सामान जो है वो चोरी होना शुरू हो चुका है, काफ़ी लोग जो हैं वो सामान को लेकर जा रहे हैं। तो स्टेशन तो हो सकता है आने वाले वक्तों में मिले या ना मिले, लेकिन ये वीडियो की सूरत में याददाश्तें जो है वो सेव कर ली हैं। आपने वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है वो आपने सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया, लाइक करते जाएँ, सपोर्ट करते जाएं अगर आपको हमारी कोशिश बेहतर लगती है तो। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।